Continuing in the chapter of morphology of flowering plants, in the fourth lecture today, we are going to study flower. फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता क्या है? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स, और आपको याद होगा कि एंजियोस्पर्म्स को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। फ्लावर का फंक्शन क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सीट की तरह काम करता है, कि ये वो साइट है जहाँ पे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो फ्लावर इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 अलग अलग तरीके के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स कहो या छल्ला कहो, इसमें 4 अलग अलग तरीके के हमारे वॉल्स प्रेजेंट होंगे। वो क्या क्या हैं? 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स प्रेजेंट हैं। वो भी कैसे अरेंज हैं? सक्सेसिवली अरेंज हैं, एक के बाद एक के बाद एक हैं। क्या क्या वॉल्स हैं? पहला है केलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम। होते कहाँ पे हैं ये सक्सेसिवली अरेंज? ये होते हैं स्वोलन एंड पे। स्वोलन एंड किसका? थैलेमस का या रिसेप्टिकल का, जो स्टॉक या पेडिसल की तरह एक्ट कर रहा है। थैलेमस हमारा स्टॉक होता है या पेडिसल होता है, जिसके स्वोलन एंड पे हमारे ये 4 अलग अलग तरीके के वॉल्स प्रेजेंट हैं सक्सेसिवली, जिसके नाम क्या क्या हैं? केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि केलिक्स को हम लोग के से लिखते हैं, कोरोला को सी से लिखते हैं, एंड्रोशियम को ए से लिखते हैं, गाइनोशियम को जी से लिखते हैं। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स का एक यूनिट बनती है हमारी सेपल। सेपल अगर आपको याद हो क्या चीज़ थी? सेपल वो था जो टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो फ्लावर को हमारे बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेपल्स। कोरोला की बात करें तो कोरोला के अंदर नाम में हमें COLOR कलर दिख रहा है। कलरफुल चीज़ क्या होती है फ्लावर के अंदर? हमारी पेटल्स। तो कोरोला क्या है? पेटल्स के गुच्छे को हम लोग कोरोला कहते हैं। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर बात आ रही है क्या कि जो केलिक्स और कोरोला है हमारा, ये असेसरी ऑर्गन्स हैं। दीज आर दी असेसरी ऑर्गन्स। और जो हमारा एंड्रोशियम की बात करें और गाइनोशियम की बात करें, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर के अंदर। फिर बात आ रही है क्या कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जैसे लिली फ्लावर की बात आ रही है, तो नाम से पता चल रहा है किस फैमिली का होगा? लिलिएसिए फैमिली का होगा। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो केलिक्स है और जो कोरोला है, यानी के और सी, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, और इसको हम लोग टर्म देते हैं पेरियांथ का। ये चीज़ हम लोग फ्लोरल फार्मूला से समझ लेते हैं। ये 4 फ्लोरल फार्मूला मैंने यहाँ इकट्ठा किए हैं, किसके? ब्रासिकेसिए, फैबेसिए, सोलानेसिए और लिलिएसिए के अंदर। इसके अंदर हमें KCAG दिख रहा है। के रिप्रेजेंट करता है सब में क्या? केलिक्स को। सी रिप्रेजेंट करता है कोरोला को, ए रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम को, और जी रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम को। लिलिएसिए के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे के और सी की जगह पी लिखा हुआ है। तो लिलिएसिए के अंदर पी क्यों लिखा है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कुछ फ्लावर्स हैं लिली जैसे, जिसके अंदर कैलिक्स और कोरोला फ्यूज़ हो जाता है और पेरियांथ की फॉर्मेशन करता है। इसीलिए लिलिएसिए के फ्लोरल फार्मूला के अंदर हमें यहाँ पी लिखा हुआ दिख रहा है के और सी की जगह पे। तो ये चीज़ हमें यहाँ से याद हो गई क्या कि कुछ फ्लावर्स हैं लिली जैसे, इनके अंदर कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, और इसको हम लोग पेरियांथ टर्म देते हैं। फिर बात आ रही है फ्लावर की सेक्सुअलिटी की। यहाँ बात आ रही है फ्लावर की सेक्सुअलिटी की, कि फ्लावर के अंदर क्या है? 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल कैसे होगा? कि उसके अंदर एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। या फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल के अंदर 2 कंडीशन, कि या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे, और फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। तो यानी अ फ्लावर कैन बी अ मेल फ्लावर, अ फीमेल फ्लावर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हमें बोथ चीज़ें देखने को मिलेंगी, दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। फ्लोरल फार्मूलाज की तरफ वापस फोकस करें हमारा, तो हम देख पा रहे हैं कि NCERT के अंदर दी हुई 4 फैमिलीज़ के अंदर, ब्रासिकेसिए, फैबेसिए, सोलानेसिए और लिलिएसिए के अंदर, चारों के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक।
फिर आगे चलें हम लोग तो हमें इस पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी ने क्या बताया, इस पैराग्राफ के अंदर सिमेट्री के बारे में बताया। सेक्सुअलिटी के बारे में यहाँ बताया था, अब सिमेट्री के बारे में बता रही है। सिमेट्री जो है वो क्या हो सकती है, 3 कैटेगरी बन सकती हैं, या तो रेडियल सिमेट्री हो, या बाइलैटरल सिमेट्री हो, या कोई सिमेट्री ही ना हो, जिसको हम लोग एसिमेट्रिक फ्लावर बोलेंगे। एसिमेट्रिक फ्लावर का एक एग्जांपल है हमारे पास कैना का हो, या फिर जो ट्रिक मैंने बनाई थी काणा, कि काणा इंसान क्या होता है, भैंगा टाइप में कुछ इस तरीके से उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ये क्लिनिकल कंडीशन है एक, ये भी एक, जिसको हम लोग अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में निस्टैग्मस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैना नाम का फ्लावर है जो एसिमेट्रिक होता है। तो मैंने बस काणा नाम से याद रखने के लिए इसको बोला है कि इस कैना को आप काणा प्रोनाउंस कर लो, ताकि ये एसिमेट्रिक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल। एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल हुआ हमारा कैना। फिर बात आ रही है हमारी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की, जो कि रेडियल सिमेट्री होती है, और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की, जो बाइलैटरल सिमेट्री होती है। समझते हैं कि रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री होती क्या है। रेडियल नाम से पता चल रहा है हमें कि रेडियस का कुछ बात हो रही है। तो ये क्या चीज़ है कि हम किसी भी रेडियल प्लेन के अंदर अगर किसी फ्लावर को डाइसेक्ट कर सकते हैं सिमेट्रिकली, कि यानी कि अगर हम लोग एक फ्लावर कंसिडर करें, उसको चाहे इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, कहीं से भी किसी भी प्लेन से काटें जो रेडियल प्लेन हो। रेडियल प्लेन का ये मतलब होता है कि वो जो प्लेन है वो सेंटर से पास करना चाहिए। तो वो हमारा जो फ्लावर है वो इक्वल आइडेंटिकल 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर रेडियली सिमेट्रिक। इसका ये मतलब है कि इस फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से डाइसेक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, ये इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक का हमारा जो फ्लोरल फार्मूला के अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। दिस इज़ द सिंबल फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फिर बात आती है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की, तो बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है। बाइलैटरल सिमेट्री ये होती है कि सिर्फ एक प्लेन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर हम लोग फ्लावर को आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड करवा पाएंगे। इसको हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे परसेंटेज साइन से होती है। चलूँ आपको लेकर के मैं अपनी वापस से फैमिलीज़ के फ्लोरल फार्मूलाज़ की तरफ। तो ब्रासिकेसिए, फबेसिए, सोलनेसिए और लिलिएसिए के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ प्लस प्लस और प्लस लिखा हुआ है, लेकिन फबेसिए के आगे परसेंटेज का साइन लगा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फबेसिए के जो फ्लावर्स हैं ये कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और बाकी सारी की सारी फैमिलीज़ के अंदर हमारे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। इसको हम लोग हाईलाइट कर लें अगर, तो ये अलग है, बाकी सब जो है हमारा सेम है। ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है। सिर्फ हमारी फबेसिए जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब अगर आप भूल जाओ कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है और ये जाइगोमॉर्फिक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा तरीका अपने टाइम पे ये किया था कि ये परसेंटेज के साइन के अंदर अगर मैं इस सर्कल को इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो ये एक जेड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिजेंबल कर रहा है कि ये जाइगोमॉर्फिक है, क्या, परसेंटेज साइन मेरा। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल क्या क्या है कि एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड, धतूरा और चिली। अब मस्टर्ड तो हमें पहले भी आपको बता चुका और दिखा चुका कि मस्टर्ड ब्रासिकेसिए का एग्जाम्पल है। धतूरा और चिली हमारी सोलनेसिए का एग्जाम्पल है। अब चिली जो है ये सोलनेसिए फैमिली जब हमारी डिस्कस करेगी एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी चैप्टर के लास्ट में, वहाँ बता देगी आपको कि चिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोलनेसिए। लेकिन धतूरा के बारे में कहाँ बताती है एनसीईआरटी, लिविंग वर्ल्ड के अंदर। मैं वो भी अगर आपको दिखाऊं हैंड टू हैंड, तो धतूरा, ये रहा धतूरा, कि पेट्यूनिया और धतूरा प्लेस्ड हैं फैमिली सोलनेसिए के अंदर। एनसीईआरटी हमें ये लिविंग वर्ल्ड के अंदर बताती है फैमिली वाले चैप्टर में। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये धतूरा एग्जाम्पल सोलनेसिए का है। ये चीज़ हुई हमारी। फिर हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर कि इन एग्जाम्पल्स को 3 को याद कैसे रखेंगे। तो एक निमोनिक है MCD एक्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट, तो MCD एक्ट। तो मस्टर्ड, चिली, धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे।
वैसे एक्टिनोमॉर्फिक के सारे एग्जांपल्स कौन कौन हो जाएंगे? सारे ब्रासिकेसिया वाले, सारे सोलनेसिए के सारे लिलिएसिए के, ये हमारे एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे। फिर बात आती है क्या? ज़ाइगोमॉर्फिक की। तो ज़ाइगोमॉर्फिक के अंदर 4 नाम हैं। इसको जिस ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में याद रखना। पी, बीन, कैसिया और गुलमोहर, ये 4 नाम आप रट लीजिए। क्या क्या? पी, बीन, कैसिया और गुलमोहर, ये 4 नाम इसी ऑर्डर में याद कर लीजिए। अब आगे बात करें हम लोग, ज़ाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल हमने पढ़ लिए, क्या हैं? ये 4 हैं। और एसिमेट्रिक की बात की जाए कि कैना होता है। अ फ्लावर इज़ asymmetric या irregular if it cannot be divided into two similar halves by any plane या any particular plane passing through the center as in cana। ये इम्पॉर्टेंट है कि it any vertical plane है, ये याद रखना। किसी भी वर्टिकल प्लेन से ये पास करने पे डिवाइड नहीं हो पाएगा एज इन केस ऑफ कैना। फिर बात आती है हमारी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं हमारे, ये कितने नंबर में है? ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है? ये कब आता है कि जो हमारी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो किसके मल्टीपल में है? 3 का मल्टीपल है, 4 का या 5 का? ये इस तरीके से बात होती है कि अगर हम लोग इसमें देखें कि सोलनेसिए के अंदर हमें फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं 5 5 5 देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग कह पाएंगे कि ये जो है पेंटामेरस हो गया। या लिलिएसिए के अंदर 3 3 3 देखने को मिल रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि ये ट्राइमेरस है। इस तरीके से हम लोग इसमें बात करते हैं। फिर बात आती है ब्रैक्ट्स की। व्हाट आर ब्रैक्ट्स? ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब तक ये एरिया नीट ने कभी टच नहीं किया है, हो सकता है टच कर दे इस बार। व्हाट आर ब्रैक्ट्स? ब्रैक्ट्स होता है रेड्यूस्ड लीफ, जो कि मिलता कहाँ पे? फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल, इसको हम लोग ब्रैक्ट्स कहते हैं। और जिन फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट्स मिलेगा उसको हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, और जिसमें नहीं मिलेगा उसको ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। ब्रैक्टिएट फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है हमारा? लिली फ्लावर। तो लिलीसिए के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। फ्लोरल फार्मूला के अंदर हम लोग देख भी सकते हैं BR लिखा हुआ है, यानी लिलिएसिए जो है हमारी ब्रैक्टिएट फैमिली है, इसके अंदर ब्रैक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। फ्लावर के केस में ब्रैक्टिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमारी डिस्कस हो गई। फिर हम लोग आगे बात करें, ये हमारी बात की हुई है इसने पोजीशन ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और ओवरी के रिस्पेक्ट में इनकी बात करी हुई है कि इसके बेसिस पे भी हम लोग 3 टाइप के ओवरीज को पढ़ लेते हैं। क्या क्या? हाइपोगाइनस ओवरी या हाइपोगाइनस फ्लावर यानी सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस फ्लावर यानी हाफ इन्फीरियर ओवरी, और एपीगाइनस फ्लावर यानी इन्फीरियर ओवरी। अब हम लोग बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि ये सब है हम लोग पोजीशन ऑफ केलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की है। ये जो पोजीशन हम लोग इस कंडीशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो किसकी पोजीशन है? केलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन है। ये सारी केलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन है। पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू दी ओवरी ऑन थैलामस। ओवरी की पोजीशन नहीं है, पोजीशन है इन 3 की। किसके रिस्पेक्ट में? ओवरी के रिस्पेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसी से आप सारी बात समझ पाओगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हम यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ के, सी एंड ए विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। हम लोग पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द पोजीशन ऑफ केलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। इसी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 3 टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ हुई है वो क्या है कि हाइपो का मतलब नीचे और गाइनस का मतलब हमारा गाइनोशियम, कि गाइनोशियम के नीचे कोई चीज़ है, इसका मतलब हमारा जो ये के, सी और ए है यानी केलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये हमारे गाइनोशियम के नीचे हैं, यानी हमारा गाइनोशियम जो है यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे है। तो इसके अंदर हमारी सुपीरियर ओवरी हो गई। अब बात करें हम लोग पेरीगाइनस की, तो इसका ये मतलब है कि पेरीमीटर में है, किसके? पेरीमेट्री में है हमारे गाइनोशियम के। तो इसके अंदर कंडीशन है हमारी हाफ इन्फीरियर। और फिर इस टर्म को देखें एपीगाइनस को, तो
एपी का मतलब होता है ऊपर, और गाइनस का मतलब गाइनोशियम, कि गाइनोशियम के ऊपर हैं हमारे क्या क्या, केलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। तो अब जब गाइनोशियम के ऊपर हैं बाकी तीनों चीज़ें, तो गाइनोशियम नीचे हो गया, यानी इन्फीरियर ओवरी हो गया हमारा। ये चीज़ हमें समझनी थी। अब इस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्लोरल फार्मूलाज के अंदर, ये चीज़ करते हैं हम लोग कि हमने बात करी कि सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हम इस डंडे से बताएंगे कि गाइनोशियम के सब कुछ जो है हमारा नीचे प्रेजेंट है। गाइनोशियम हमारा सारी चीज़ों के नीचे प्रेजेंट है। गाइनोशियम के नीचे सारी चीज़ें प्रेजेंट है, सॉरी आई रेक्टिफाई माई सेल्फ, कि गाइनोशियम ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें नीचे हैं। ये जो बेस लाइन हमने बनाई है ये रिप्रेजेंट करता है के, सी और ए की पोजीशन को। तो गाइनोशियम ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें नीचे हैं। गाइनोशियम ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें नीचे हैं। इधर भी और इधर भी गाइनोशियम ऊपर है, बाकी सारी नीचे हैं। इसका ये मतलब ब्रेसिकेसिए, फेबेसिए, सोलनेसिए और लिलिएसिए सब के अंदर हमें सुपीरियर ओवरी ही देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्या, चाइना मस्ट हाइपोब्रिंजल। चाइना मस्ट हाइपोब्रिंजल के अंदर आप देख पा रहे हो क्या, कि चाइना रोज़, मस्टर्ड और ब्रिंजल की बात हुई है कि ये हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस फ्लावर का क्या है हमारा, हाइपोगाइनस फ्लावर कौन हुआ हमारा, किस किस के केस में देखने को मिलेगा, मस्टर्ड में, चाइना रोज़ में और ब्रिंजल में। मस्टर्ड फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ब्रेसिकेसिए का एग्जाम्पल है, और ब्रिंजल हमारा सोलनेसिए के अंदर आता है। तो ब्रेसिकेसिए और सोलनेसिए के सारे एग्जाम्पल्स हमारे हाइपोगाइनस के हैं। वैसे किसी भी फैमिली के अंदर के कोई एग्जाम्पल हो वो सब के सब हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर आएगा। फिर बात आती है क्या, कि इफ़ गाइनोशियम इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, इसको हम लोग पेरीगाइनस बोलेंगे। ये जो बात ये बोल रहा है इसको समझाया भी हुआ है एनसीईआरटी ने डायग्राम दे करके, क्या, कि इफ़ गाइनोशियम इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, कि थैलेमस के रिम पे ही हैं बाकी के सारे पार्ट्स, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इस कंडीशन को हम लोग पेरीगाइनस कंडीशन कहेंगे फ्लावर की। और इसके अंदर ओवरी जो होगा हमारा हाफ इन्फीरियर कहलाएगा। जैसे इन तीन चीज़ों के अंदर प्लम रोज़ पीच, PRP प्लम रोज़ पीच, ये हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। ये दोनों फ्लावर्स जो हैं हमारे, इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि ये एक हमारा रिम टाइप में बनाया है जिसके एंड पे हमारा ये प्रेजेंट है, रिम बनाया है जिसके एंड पे हमारे सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स हैं। कि हम देख पा रहे हैं कि ये सेपल्स हो गई हमारी, ये पेटल्स हो गई, ये एंड्रोशियम हो गया, यानी केलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम हमारा ये किस पे है, रिम के टिप पे प्रेजेंट है। यही चीज़ मेंशन करी थी एनसीईआरटी ने, लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। रिम बना हुआ है एक, ये रिम बना हुआ है, इसके ऊपर हमारा ये प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ देख सकते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये थैलेमस के, ये हमारा ओवरी है और ये एंड्रोशियम, ये हमारी पेटल है यानी ये कोरोला हो गया, और ये सेपल है यानी ये केलिक्स हो गया। ये सब किससे नीचे हैं, हमारे ओवरी से नीचे हैं। तो इसके अंदर ओवरी सुपीरियर हो गया, इन दोनों के अंदर ओवरी हाफ इन्फीरियर है, और इस कंडीशन के अंदर हमारा ओवरी जो है क्या है, इन्फीरियर है। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, द ओवरी इज़ सेड टू बी हाफ इन्फीरियर इन केस ऑफ प्लम रोज पीच। फिर एपिगाइनस फ्लावर की बात करें, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एनक्लोज कर लेगा ओवरी को कम्प्लीटली और फ्यूज़ हो जाएगा उसके साथ, और बाकी के जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो ओवरी के ऊपर से अराइज होंगे, अबव द ओवरी अराइज करेंगे। इसलिए हमारा जो ओवरी है वो इन्फीरियर कहलाएगा, जैसे हमें गावा के केस में देखने को मिलता है, ककम्बर के केस में देखने को मिलता है। ककम्बर मैं जानबूझ के प्रोनाउंस करता हूँ, इसका असली जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्यूकम्बर होता है। तो आपको याद रखने के लिए ककम्बर बोलना है या क्यूकम्बर बोलना है वो आप देखो। तो इन्फीरियर कंडीशन हमें किस में देखने को मिलेगी, गावा में, क्यूकम्बर या ककम्बर में, और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के अंदर। अच्छा, अब ये रे फ्लोरेट स्पेसिफाई जो किया है एनसीईआरटी ने, इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। गावा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर है ये सनफ्लावर है, इसके अंदर दो तरीके की फ्लोरेट्स देखने को मिलती हैं। ये जो बीच में देखने को आपको ये सारा मिल रहा है, ये सब
दिस इज़ डिस्क फ्लोरेट। और ये जो किनारे पे ये जो पड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट। ये आपको यहाँ बेटर देखने को मिलेगा कि ये डिस्क फ्लोरेट है और ये रे फ्लोरेट है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि हमें इन्फीरियर कंडीशन रे फ्लोरेट के अंदर देखने को मिलेगी। इसका टीएस हम लोग देखें अगर, सॉरी वर्टिकल सेक्शन ले रखा है ये, वर्टिकल सेक्शन के अंदर हमें ये दिख रहा है कि ये पीछे हमारी क्या लगी हुई है, ये येलो वाली बड़ी बड़ी सी जो पेटल्स की तरह दिख रही है ये हमारी रे फ्लोरेट है। और इसके बीच में आगे ही जो हमें दिख रहा है ये हमारी डिस्क फ्लोरेट है। तो एपिगाइनस कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है? रे फ्लोरेट के अंदर, यानी ये बाहर वाले लेयर के अंदर मिलती है, ये अंदर में नहीं मिलती है। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, सुपीरियर व्यू है ये हमारे फ्लावर का, तो इसके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है ये हमारा डिस्क फ्लोरेट लगा हुआ है, ये सारी पूरी की पूरी बेल्ट जो मैंने बनाई है। और इसके बाहर ये जो येलो वाली पेटल जैसा जो है ये सारा मेरा जो है ये लेयर है किसकी? मेरी रे फ्लोरेट्स की। तो इन्फीरियर कंडीशन किसके अंदर है? गावा के अंदर, क्यूकम्बर्स के अंदर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के अंदर। ये हो गया हमारा इसका डिस्क्रिप्शन। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्टली कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द केलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस. In hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position, while other parts are situated below the gynoecium. Ovary in hypogynous flower is said to be superior, as in case of mustard, china rose and brinjal. बात करें क्या कि if gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि पेरीगाइनस फ्लावर है. द ओवरी इन द पेरीगाइनस फ्लावर इज सेड टू बी हाफ inferior as it can be seen in case of plum, rose, peach. Now talking about epigynous flowers, in epigynous flowers the margin of the thalamus grow कर जाएगी upward, it grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. और अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो अराइज कर जाएंगे कहाँ से? अबव द ओवरी से. हेंस द ओवरी इन केस ऑफ एपिगाइनस फ्लावर इज सेड टू बी inferior as can be seen in गावा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. ये याद रखना है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. एपिगाइनस का कंडीशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसने ओवरी को कम्प्लीटली एनक्लोज कर लिया है और ये इसके ऊपर से अराइज कर रहे हैं. This was all about these things. Now moving on to the next thing, the parts of a flower. हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर नॉर्मली 4 फ्लोरल वोल्स होते हैं जिसको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम नाम दिया जाता है. क्या क्या है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. कैलिक्स क्या था? ये आउटर मोस्ट वोल है. ये बात याद रखने की है कि व्हाट इज़ कैलिक्स? कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर. सबसे बाहर आपको ये देखने को मिलेगा. और इसके मेंबर्स को हम लोग सेपल्स कहते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक और प्रोटेक्ट करेगी फ्लावर को बड स्टेज के अंदर. प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. अब फिर ये चीज़ आ गई कि जो कैलिक्स है हमारा, ये गेमोसेपलस हो सकता है या पॉलीसेपलस हो सकता है. इनका मतलब क्या क्या है कि भाई सारी की सारी जो सेपल्स हैं आपस में फ्यूज्ड हैं तो ये गेमोसेपलस होगा, सेपल्स आर यूनाइटेड. और अगर ये पॉलीसेपलस कंडीशन है तो इसके अंदर सेपल्स फ्री होंगी. अच्छा, ये जो गेमोसेपलस टर्म है इसको लिखा तो ये गेमोसेपलस है, लेकिन आप इसको अगर ऐसे प्रोनाउंस कर लो कि जेमोसेपलस, तो इसके अंदर ये जम हो गया, जम यानी जम जाना आपस में सेपल्स का, गेमोसेपलस. अब इस कंडीशन के हम लोग इन फ्लोरल फार्मूलास के अंदर अगर हम लोग इनको देखें तो ब्रासिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी. हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ कैलिक्स की यानी के की. तो के के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये 2+2 की कंडीशन है. अब हम लोग इसके अंदर गौर करें, फेबेसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 हमारे सेपल्स हैं और हमने इसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, यानी ये आपस में सारी की सारी फ्यूज्ड हैं. सेम केस हम लोग देख रहे हैं किसके अंदर? हमारे सोलेनेसी फैमिली के अंदर. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपस में फ्यूज्ड हैं. तो ये नहीं, हमें क्या देखने को मिल रही है? ये गेमोसेपलस कंडीशन देखने को मिल रही है फेबेसी और सोलेनेसी के अंदर.
गैमोसेप्लस कंडीशन देखने को मिलती है फेबेसिए में और सोलनेसिए के अंदर। मूव ऑन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोरोला। नाउ टॉकिंग अबाउट कोरोला, कोरोला क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्पेलिंग में आप कलर पढ़ पा रहे हो, CO, ये LOR, LOR। तो ये कलर बन गया मेरा, COLOR, कलर बन गया। कलर क्या होता है? पेटल। तो कोरोला का जो एक यूनिट, सिंगल यूनिट होगा वो क्या होगा? पेटल होगा। कोरोला इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स कैसी होती हैं? यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होती हैं। किस लिए कलर्ड होती हैं? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है इसीलिए इनको कलरफुल होना पड़ता है। एक चीज़ और करनी पड़ती है फ्लावर को, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कॉन्सेप्ट, कि पॉलिनेशन के लिए अगर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो इसको पहला तो क्या करना पड़ेगा? ब्राइटली कलर्ड होना पड़ेगा। और एक और चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती थी, वो क्या था मेरा? फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अगर मेल फ्लावर है तो पोलन ग्रेन्स आर दी फ्लोरल रिवॉर्ड्स, लेकिन अगर फीमेल फ्लावर है तो उसको नेक्टर देना पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम लोग आगे कैलिक्स और कोरोला की ही तरह। कैलिक्स की तरह कोरोला भी क्या हो सकता है हमारा? गैमोपेटलस हो सकता है और पॉलीपेटलस हो सकता है। अब वो गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस था, यहाँ पे पेटल की बात हो रही है तो गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। अगर जमी हुई हैं आपस में सारी की सारी पेटल्स, यानी फ्यूज्ड हैं यानी यूनाइटेड हैं, तो इसको हम लोग गैमोपेटलस बोलेंगे, जैसे हमें सोलनेसिए के केस में देखने को मिलता है और पॉलीपेटलस केस में देखने को मिलता है फबेसिए के केस में। फिर आगे एनसीईआरटी क्या कहती है? द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला में वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। और कोरोला की शेप क्या? ट्यूबुलर हो सकती है, बेल शेप हो सकती है, फनल शेप हो सकती है, व्हील शेप हो सकती है, वगैरह वगैरह। अब फ्लोरल फार्मूलाज देखें। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोरोला की, तो हम लोग इसके अंदर ब्रेसिकेसिए में देख रहे हैं कि C के आगे 4 लिखा है और कोई ब्रैकेट नहीं है, यानी ब्रेसिकेसिए के अंदर कैसा है हमारा कोरोला? यह है पॉलीपेटलस। फिर हम लोग फेबेसिए की बात करें तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है, 1+2+2। ये हमारा पैपिलोनेशियस टाइप का हमारा अरेंजमेंट होता है, इसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। एस्टिवेशन जो है हमारा ये पैपिलोनेशियस होता है। 1+2+2 वाला जो है ये, इसमें भी लास्ट वाली 2 जो है इसको कील कहते हैं, ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं। ये सबसे बड़ी वाली जो है स्टैंडर्ड कहलाती है, ये दोनों विंग्स कहलाती हैं, और लास्ट की जो 2 होती हैं इसको कील कहते हैं। फिर हम लोग सोलनेसिए के केस में हमारा कोरोला देख रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो यानी इसके अंदर भी हमारी गैमोपेटलस कंडीशन है। यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। व्हाट इज़ गैमोपेटलस कंडीशन? इसके अंदर सारी की सारी पेटल्स यूनाइटेड होंगी और पॉलीपेटलस के अंदर पेटल्स फ्री होंगी। नॉट टॉकिंग अबाउट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल, कि पेटल या सेपल दोनों, ये इम्पॉर्टेंट है, सेपल और पेटल दोनों के लिए है ये। लोग सिर्फ पेटल पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन सेपल और पेटल दोनों के लिए है ये मोड ऑफ अरेंजमेंट जो हमारा, उसको हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। फ्लोरल बड के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होंगे? विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वोल इज़ नोन एज एस्टिवेशन। ये सेम वोल वाली बात क्या है? इसका ये मतलब एक सेपल दूसरी सेपल से कैसे अरेंज्ड है, या अगर हम लोग पेटल की बात कर रहे हैं तो एक पेटल दूसरी पेटल के साथ कैसे अरेंज्ड है, इसको हम लोग ये कहते हैं कि एस्टिवेशन क्या है। 4 मेन तरीके का एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। क्या क्या? कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। हम लोग सीधा डायग्राम से समझते हैं कि हमारे 4 तरीके के ये दे रखे हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेलवेट के अंदर क्या हम देख पा रहे हैं कि सारी की सारी जो मेंबर्स हैं इसके, चाहे ये पेटल है चाहे ये सेपल है, इसके अंदर अरेंजमेंट क्या होगा कि ये बस एक दूसरे से टच करेंगे, एंड्स इनके टच करेंगे, ये हमारा वेलवेट कहलाएगा। ट्विस्टेड के अंदर क्या होगा कि एक अंदर है एक पार्ट और दूसरा पार्ट बाहर है, एक हिस्सा अंदर दूसरा हिस्सा बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरीके से अरेंज होगा। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इम्ब्रिकेट वाले में इसके अंदर क्या है, एक टोटली अंदर रह जाएगा और एक टोटली बाहर हो जाएगा, और बाकी सब वही एक हिस्सा अंदर एक हिस्सा बाहर वाली कंडीशन है। हम लोग इसको आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो कि ये टोटली अंदर रह गया, ये टोटली बाहर चला गया। बाकी सबका ये है कि एक पार्ट अंदर है एक पार्ट बाहर, एक पार्ट बाहर एक पार्ट अंदर, इस तरीके से अरेंजमेंट है।
और ये अरेंजमेंट है हमारा बिल्कुल स्पेशल खास फबेसिए फैमिली का, पैपिलोनेशियस जिसको कहते हैं हम लोग। इसके अंदर ये सबसे बड़ी वाली जो पेटल है ये हमें कहने को हम लोग इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर हमें 2 फ्री दिखती हैं जिसको हम लोग विंग्स कहते हैं। फिर 2 फ्यूज्ड मिलती हैं जिसको हम लोग कील कहते हैं। ये हमारी वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाती है। बात आए एनसीईआरटी क्या कहती है उसको रीड कर लेते हैं डायरेक्टली, हम लोग इसको डिस्कस कर ही चुके। The main types of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. When sepals or petals in a vole just touch one another at the margin without overlapping, as in case of calotropis, इसको हम लोग valvate estivation कहेंगे। If one margin of the appendage overlap that of the next one and so on as in China rose, ladyfinger and cotton, यानी एक की जो मार्जिन है वो दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये ट्विस्टेड है। अगर ऐसा होता है कि मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप हो रही हैं एक दूसरे को लेकिन किसी प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, जैसे कैसिया और गुलमोहर में, तो इसमें क्या होगा, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होती है। इम्ब्रिकेट में मैंने आपको बताया कि कोई प्रॉपर नहीं है तो एक बिल्कुल अंदर रह जाएगा, एक बिल्कुल बाहर आ जाएगा। फिर पी और बीन फ्लावर्स के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि 5 पेटल होती हैं, लार्जेस्ट वाली को स्टैंडर्ड कहते हैं और ये ओवरलैप करती हैं 2 लेटरल वाली को जिसको विंग्स कहा जाता है, और विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, एंटीरियर पेटल जिसको हम लोग कील बोलेंगे, ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट है। इस टाइप की एस्टिवेशन को हम लोग वैक्सिलरी या पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कैलोट्रोपिस के बारे में एक ट्रिक अभी पीछे भी बताई थी, उल्टा गावा खा लो वाली, उल्टा गावा खा लो, ये बताई थी मैंने आपको फाइलोटैक्सी के अंदर कि ऑपोजिट फाइलोटैक्सी गावा और कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलती है। वहाँ भी हमने खाने वाली ही बात डिस्कस करी थी कैलोट्रोपिस के बारे में। अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये एक केक है, ये एक वैरायटी ऑफ केक है जिसका नाम है रेड वेलवेट केक। तो इसी से आप समझ लो कि रेड वेलवेट केक खाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रेड वेलवेट केक खा लो, तो वेलवेट किस में है, खालो के अंदर, यानी कैलोट्रोपिस के अंदर। तो वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल मेरा क्या हो गया, कैलोट्रोपिस। यही चीज़ बताने के लिए मैंने वो इमेज इंसर्ट करी है यहाँ पे कि वेलवेट एस्टिवेशन मेरी आपको कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिल जाएगी। फिर बात करूँ मैं ट्विस्टेड के लिए, ट्विस्टेड के 3 एग्जांपल हैं मेरे पास, चाइना रोज़, लेडी फिंगर और कॉटन। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है, इसके लिए निमोनिक क्या है, चाइना कॉट लेडीज़ ट्विस्टेड फिंगर। ये एक सेंटेंस है कि चाइना रोज़, कॉटन, लेडी फिंगर, ट्विस्टेड। चाइना कॉट लेडीज़ ट्विस्टेड फिंगर, चाइना ने औरत की मुड़ी हुई उंगली को पकड़ लिया। चाइना कॉट लेडीज़ ट्विस्टेड फिंगर, तो चाइना रोज़, कॉटन और लेडी फिंगर एग्जाम्पल हो गए हमारे ट्विस्टेड एस्टिवेशन के। फिर बात आती है हमारी, मैंने आपको अभी यहाँ पे ऊपर कहा था कि ये जो 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं इनको इसी सीक्वेंस में याद करना। इसमें ज़ाइगोमॉर्फिक वाले मैंने आपको कहा था कि ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर। पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर, ये 4 नाम ऐसे याद रखना, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर। अब वही पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या, पी, बीन और कैसिया और गुलमोहर, राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट किया हमने। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको पी और बीन में देखने को मिल जाएगी, इम्ब्रिकेट आपको कैसिया और गुलमोहर के केस में हो जाएगा। ये आपके सारे एग्जांपल्स आ गए एस्टिवेशन के। नाउ टॉकिंग अबाउट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है हमारा नेक्स्ट वोल है। एंड्रोशियम किससे बना हुआ है, स्टेमन से मिलके बना हुआ है। हर स्टेमन के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, स्टॉक या फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर, ये स्टॉक या फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर जो है यूजुअली बाइलोब होगा और इसके अंदर 2 चेम्बर्स होते हैं जिसको हम लोग पोलन सैक कहेंगे। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है कुछ, ये एक लोब ये और दूसरा लोब ये,
और इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ये एक और एक 2 फूलन सैक्स में हमारे प्रेजेंट हैं। फिर बात आई ये इम्पॉर्टेंट कि जो स्टेराइल स्टेमन है हमारा उसको हम लोग स्टैमिनोड कहते हैं। व्हाट इज़ अ स्टैमिनोड? स्टैमिनोड इज़ अ स्टेराइल स्टेमन। फिर बात आई क्या कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? पोलन सैक के अंदर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पोलन सैक है तो पोलन ग्रेन इसी के अंदर पैदा होगा। फिर हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि स्टेमन्स जो हैं एक फ्लावर के, स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स या अमंग देमसेल्व्स। जो हमारा स्टेमन है या तो वो खुद से जुड़ सकता है या किसी और मेंबर से जुड़ सकता है, जैसे कि पेटल से जुड़ सकता है। जब हमारा स्टेमन जो है वो अटैच हुआ है पेटल से तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कंडीशन को, ये है एपीपेटलस कंडीशन। लेकिन अगर हमारा ये पेरियांथ से जुड़ा है जैसे लिली के केस में तो हम लोग इसको बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। अब फ्लोरल फार्मूलाज की तरफ मैं आपको वापस लेके चलूँ तो मैंने आपको क्या बोला कि हमें किसके केस में देखने को मिल रहा है, ये ब्रिंजल के केस में। ब्रिंजल किस फैमिली का है? सोलनेसिए फैमिली का है। लिली किस फैमिली की है? लिलीसिए फैमिली की है। और पेरियांथ भी हमें लिलीसिए में देखने को मिला था। अब इसके फ्लोरल फार्मूला पे गए हम लोग तो अगर हम लोग देखें कि एंड्रोशियम और पेरियांथ के अंदर फ्यूजन दिखाई हुई है इस टॉप के ऊपर जो कर्व्ड लाइन है, ये ऊपर जो बनी हुई है इसके थ्रू, कि एंड्रोशियम और पेरियांथ जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं आपस में। सिमिलरली सोलनेसिए के अगर फ्लोरल फार्मूला को हम लोग देख रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम को आपस में जोड़ करके दिखाया हुआ है इस ऊपर वाले कर्व से। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एपीपेटलस कंडीशन है और ये एपीफाइलस कंडीशन है। तो दिस रिप्रेजेंट, ये जो ऊपर जो कर्व्ड लाइन है इन केस ऑफ सोलनेसिए, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एपीपेटलस कंडीशन को, कि एंड्रोशियम जो है पेटल पे जुड़ा हुआ है, एपीपेटलस कंडीशन हो गई। और लिलीसिए के केस में एंड्रोशियम हमारा पेरियांथ पे जुड़ा हुआ है तो ये एपीफाइलस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे बात चलती है हमारी, जो स्टेमन्स हैं या तो फ्लावर के अंदर वो फ्रीली रह सकते हैं, यानी पॉलीएंड्रस हो सकता है ये, या फिर ये यूनाइटेड हो सकते हैं अलग अलग डिग्रीज़ में, कि भाई 2+2 की कैटेगरी में आ जाए, ये हम लोग इससे भी समझ सकते हैं। 2+4 में आ जाए, सारे के सारे 9+1 में आ जाएं, या सारे के सारे फ्री रहें, या 3-3 के 2 गुच्छे बन जाएं, कुछ भी पैटर्न रह सकता है। अगर फ्री है जैसे इस केस में तो ये क्या हो गया, हमारा पॉलीएंड्रस हो गया। ये चीज़ हमें यहाँ एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। इफ़ दे रिमेन फ्री तो ये पॉलीएंड्रस कंडीशन है। पॉलीएंड्रस कंडीशन हमें किस में देखने को मिल रही है? सोलनेसिए के केस में हमें देखने को मिल रही है। फिर आगे बात करें, ये हो गई हमारी पॉलीएंड्रस की बात। और ये फ्यूज़ भी हो सकता है अलग अलग डिग्री में। कैसे अलग अलग डिग्री में, तो हम लोग वो भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2+4 की कंडीशन है, यहाँ 9 आपस में फ्यूज़ड हैं और एक अकेला है, यहाँ पे क्या है 3+3 है। तो ये फ्यूज़ भी हो सकते हैं टू वेरिंग डिग्रीज़, या फिर ये बिल्कुल फ्री होगा तो इसको हम लोग पॉलीएंड्रस बोलेंगे। अच्छा, ये आगे जो 3 चीज़ें दी हुई हैं कि अगर ये यूनाइटेड होता है तो हम लोग इसको कितने बंडल्स में यूनाइटेड है उसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। मोनो एडल्फस कहेंगे हम लोग, डाई एडल्फस कहते हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। कि अगर हमारा ये एक गुच्छे के अंदर बना हुआ है तो इसको मोनो एडल्फस कहा जाएगा। अगर डाई एडल्फस कहेंगे कि अगर ये 2 बंडल में बना हुआ है, और अगर पॉली एडल्फस कहेंगे यानी इसका ये मतलब है कि ये मोर देन 2 बंडल्स में बना हुआ है। अच्छा, इसको याद करने के लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया था, क्या कि मोनो एडिल चाइना और पीडिया पॉलीसिट्रस। मोनो एडिल चाइना, पीडिया पॉलीसिट्रस, मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। मोनो एडिल चाइना, पीडिया पॉलीसिट्रस। और मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारा, रिसेंट ईयर में ही पूछा गया था। मोनो एडिल चाइना, पीडिया पॉलीसिट्रस, इसी पैराग्राफ से वो आया था कि एडल्फस कंडीशन कौन सी किस में देखने को मिलती है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो एग्जांपल्स याद रखना बॉटनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनो एडिल चाइना, पीडिया पॉलीसिट्रस, मोनो एडल्फस कंडीशन आपको चाइना रोज़ में देखने को मिलेगी। पी के अंदर आपको डाई एडल्फस देखने को मिलेगी
और पॉली एडल्फस कंडीशन आपको सिट्रस के केस में देखने को मिलेगी। मोनो एडल चाइना, पीडिया पॉली सिट्रस, ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, चाइना रोज़ का, पी का और सिट्रस का। फिर ये भी पूछा जा चुका है क्या कि देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन केस ऑफ सिल्विया एंड मस्टर्ड। क्या इस लाइन का क्या मतलब है कि सैल्विया के केस में और मस्टर्ड के केस में क्या है, हमें वेरिएशन देखने को मिलता है लेंथ ऑफ फिलामेंट के अंदर। फिलामेंट क्या पार्ट था, मैंने आपको बना के दिखाया है कि ये मेरा क्या है, एंड्रोशियम है, ये फिलामेंट है और इसके ऊपर मेरा एंथर लगा होगा। ये एनसीईआरटी कह रही है क्या कि वेरिएशन होती है लेंथ ऑफ फिलामेंट्स के अंदर विद इन अ फ्लावर, यानी कोई एंड्रोशियम मेरा हो सकता है इतनी लेंथ का हो, तो कोई हो सकता है इतनी ही लेंथ का हो, कोई इतनी लेंथ का हो, अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है किसके केस में, सैल्विया और मस्टर्ड के केस में। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सैल्विया मेंशन कर रखा है, सैल्वेनिया के साथ कंफ्यूज मत करना इसको। सैल्वेनिया अलग चीज़ का एग्जाम्पल है, सैल्विया मेरा एंजियोस्पर्म है और जो कि एग्जाम्पल आता है किसके अंदर, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स होती है इसके फ्लावर के अंदर, सैल्विया और मस्टर्ड के अंदर। मस्टर्ड मेरा ब्रासिकेसिए का एग्जाम्पल है, मैं यहाँ देख भी सकता हूँ कि ये 2 हैं और 4 हैं, यानी ये अलग हैं 2 और ये 4 अलग साइज़ के हैं और ये सब के सब फ्री हैं। ये चीज़ मेरी ब्रासिकेसिया में मुझे दिख रही है बिकॉज मस्टर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रासिकेसिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्लोरल वॉल यानी गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी, लेकिन इसका एक क्विक रिकैप करते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड करेंगे हम लोग। दैट गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 कार्पल। गाइनोशियम जो है एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलके बना होगा या बना होता है। कार्पल के अंदर क्या क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, क्या क्या चीज़, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी क्या है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है जिस पे एक लाए करती है हमारी इलोंगेटेड ट्यूब, स्टाइल। दिस इज़ ओवरी, दिस इज़ स्टाइल एंड दिस इज़ स्टिग्मा। और स्टाइल क्या करता है, कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को हमारा कनेक्ट करेगा। स्टिग्मा का क्या काम है, स्टिग्मा एक्ट करता है रिसेप्टिव सरफेस की तरह। पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पर ही बैठते हैं और यहीं पे पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है जो इसके स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में एंटर करती है। द स्टिग्मा इज़ यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ पे है, टिप ऑफ द स्टाइल पे प्रेजेंट है एंड इज़ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। बात करें आगे, ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। हर ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा नाम का होता है जिससे ये जुड़ा होता है हमारा ओव्यूल। मैं आपको अभी याद दिला दूं, व्हाट आर ओव्यूल्स। ओव्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जो फर्दर मैच्योर होकर के हमारा फ्यूचर में सीड बनाने वाला है। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज़ प्रेजेंट, वो कार्पेल या तो सबके सब फ्री हो सकते हैं जैसे लोटस और रोज़ के केस में देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। या अगर जो एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं वो सब के सब सिंक कर सकते हैं, आपस में सिंक कर सकते हैं, मिल सकते हैं एक दूसरे से, और सिंक कर जाएंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सिनकार्पस कंडीशन हो गई, जैसा हमें मस्टर्ड और टमेटो के केस में देखने को मिलता है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी पढ़ाया था। ये हमारा सिनकार्पस कंडीशन को शो किया हुआ है कि ये 1 2 3 4 ये सब के सब आपस में मिल रहे हैं, और इस बराबर वाले डायग्राम के अंदर हमें ये दिख रहा है कि ये सब जो है अलग अलग निकले हुए हैं। तो दिस इज़ सिनकार्पस कंडीशन एंड दिस इज़ एपोकार्पस कंडीशन। ये क्या था, बी और सी डायग्राम। बी कार्पस ये क्या है, सिनकार्पस पिस्टिल है हमारा पेपावर का, और सी डायग्राम के अंदर हम माइकेलिया के गाइनोशियम को देख सकते हैं जो कि एपोकार्पस है। दिस इज़ एपोकार्पस कंडीशन ऑफ माइकेलिया एंड दिस इज़ सिनकार्पस कंडीशन ऑफ पेपावर।
अब 3 एग्जाम्पल्स हमारे हो गए क्या, रोज़, एपोकार्पस कंडीशन है, लोटस और माइकेलिया। इसको मैंने ट्रिक याद करी थी, अपोलो नाम का कोई आप अपना मशीन या व्हीकल समझ लो, और माइके और ससुराल वाला माइका है ये, तो रोज़ अपोलो माइकेलिया, रोज़ अपोलो नाम का जो भी हमारे व्हीकल है उसको, कार है जो उसको अब जो है माइकेलिया, तो रोज़ अपोलो माइकेलिया, रोज़ अपोलो से लोटस और माइकेलिया, ये हो गए हमारे एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स। सिमिलरली पापा टॉम मस्ट सिंक, पापा टॉम मस्ट सिंक, तो पापावर टोमेटो और मस्टर्ड, पापावर टोमेटो और मस्टर्ड हो गया हमारा सिनकार्पस का एग्जाम्पल। आगे मूव करते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में और ओवरी मैच्योर कर जाएगा फ्रूट के अंदर। फिर प्लेसेंटेशन की बात आती है, प्लेसेंटेशन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम लोग वापस इस सबको रिकॉल करेंगे। तो बात करें प्लेसेंटेशन की, तो प्लेसेंटेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स जो है हमारा विदिन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा नहीं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विदिन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। प्लेसेंटेशन जो है कई तरह की होती है, जैसे मार्जिनल है, एक्साइल है, पेराइटल है, बेसल है, सेंट्रल है और फ्री सेंट्रल है। हमारे को 6 टाइप के एनसीईआरटी ने नाम दे दिए। फिर बात कर रहे हैं आगे क्या, कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है, एक्साइल कैसी होती है, पेराइटल कैसी होती है, फ्री सेंट्रल कैसी होती है और बेसल कैसी होती है, ये एनसीईआरटी हमें बताएगी। ये हमें प्लेसेंटेशन पढ़ा है, उससे पहले हम लोग प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक ट्रिक है, वो भी क्या, कि चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी है अक्षय कुमार की, जो हम मेरे टीवी पे हमारे पे आती रहती थी, सेट मैक्स करके एक चैनल था, उस पर बार बार यही मूवी आती रहती थी, तो इसी से हम लोगों ने मिला करके एक ट्रिक बना ली है। ये चांदनी चौक टू चाइना थी, हमने मध्य प्रदेश टू चाइना इसको बना लिया। दैट एमपी टू चाइना ले मैक्स पर मस्त आ गई, और सुन बस मैरी को डायपर फ्री दे दियो। ये हमारा निमोनिक हो गया याद करने का। ये सेंटेंस आपको याद है तो आपको सारे के सारे प्रेजेंटेशन के एग्जांपल्स याद हैं। एमपी टू चाइना ले मैक्स पर मस्त आ गई, और सुन बस मैरी को डायपर फ्री दे दियो। अब यहाँ पे क्या है कि ये पी किसका केस हो गया, ये मैंने ऑरेंज कलर से सारे का सारा जो रिजेंबल कर रखा है, ये मेरी प्लेसेंटेशन की टाइप्स हैं। एम फॉर मार्जिनल, ए एक्स फॉर एक्साइल, ये पेराइटल, ये बेसल, ये फ्री सेंट्रल। मार्जिनल का एग्जांपल है मेरा पीस, टोमेटो, चाइना रोज़ और लेमन, LEM लेमन, ये है मेरे एक्साइल प्लेसेंटेशन के। पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है मेरा मस्टर्ड और आर्जीमोन। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड है मेरा बेसल का एग्जांपल। डायंथस और प्रिमरोज़ है मेरा फ्री सेंट्रल का एग्जांपल। अब हम लोग इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होगा, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, प्लेसेंटा फॉर्म करती है एक रिज, कहाँ पे, अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। वेंट्रल सूचर जो है ओवरी का, उसके अलोंग हमारी प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करती है, और जो ओव्यूल्स हैं हमारे वो पैदा होते हैं इसी रिज के ऊपर 2 रो फॉर्म करते हुए, जैसा हमें पी के केस में देखने को मिलता है, मटर के केस में। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं क्या, कि ये वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी पे है, और ये 1 2 ऐसे ही हमारे ये सीड्स लगे हुए हैं, ये सीड्स हैं, यानी यही पहले ओव्यूल्स रहे थे, बिकॉज ओव्यूल से हमारा सीड फॉर्म करता है। एक रो ये हो गई और दूसरी रो ये हो गई। यही चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन करी है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर प्लेसेंटा जो है एक रिज फॉर्म करती है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, और ओव्यूल्स पैदा होते हैं इसी रिज के ऊपर 2 रोज के अंदर, जैसे पी में होता है, मटर में होता है। बात करें अगले केस की, हमारी इसमें क्या है कि एक्सियल प्लेसेंटेशन के अंदर प्लेसेंटा क्या होगी, हमारी जो ओव्यूल्स हो गया वो अटैच होगा मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर। व्हेन द प्लेसेंटा इज़ एक्सियल, जब प्लेसेंटा हमारी एक्सियल है तो ओव्यूल्स अटैच होंगे मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर, एंड द प्लेसेंटेशन इज सेट टू बी एक्साइल, जैसा चाइना रोज़, टमाटो और लेमन के अंदर देखने को मिलता है।
तो हमें एक चीज़ ये पता चली, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी वाली कंडीशन किस में है, एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर है। इसके एग्जांपल हमारे चाइना रोज़, टमेटो और लेमन हो गया। अब इसके अंदर देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये एक लॉक्यूल है, ये दूसरा लॉक्यूल है, ये तीसरा लॉक्यूल है, 3 चेम्बर्स बने हुए हैं। लेमन के केस में देखें तो ये 1 2 3 4 ये मल्टीपल हमारे ये जो लॉक्यूल्स बने हुए हैं जगह, ये हमें देखने को मिल रहा है। मल्टी लॉक्यूलर ओवरी एक एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर होगी। बात करें हम लोग अपनी अगली प्लेसेंटेशन के अंदर पैराइटल की, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन की कहानी क्या है कि पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल होगा हमारा, वो डेवलप करेगा इनर वॉल पे, ओवरी की इनर वॉल पे या पेरिफेरल पार्ट पे। तो ओवरी होता तो वन चेम्बर्ड है, ओवरी इज़ वन चेम्बर्ड, बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो फॉल्स सेप्टम किसके केस में देखने को मिल रहा है हमें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई ये पैराइटल के केस में। तो अब तक हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। वेंट्रल सूचर वाली बात किसके केस में होगी, मार्जिनल के केस में। वेंट्रल सूचर पे पैदा होंगे कितनी रोज़ में, 2 रोज़ के अंदर, ये मार्जिनल की बात हो गई। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी की कहानी किसके अंदर देखने को मिलेगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर। फिर बात करें कि फॉल्स चेम्बर वाली, फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट है जिसकी वजह से था एक चेम्बर लेकिन 2 चेम्बर बन गया फॉल्स सेप्टम की वजह से, ये किसके केस में देखने को मिलेगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल हमारे मस्टर्ड और आरजी मून, मस्त आ गई मस्टर्ड और आरजी मून। फिर अगली कहानी है हमारी फ्री सेंट्रल की। फ्री सेंट्रल के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हेन दी ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल एक्सिस फ्री सेंट्रल, एंड सेप्टा प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सेप्टा आर एब्सेंट। फ्री सेंट्रल का मतलब है कि सेप्टा एब्सेंट है, जैसे कि डायंथस और प्रिमरोज के अंदर। तो प्लेसेंटेशन हमारी कैसी होगी, फ्री सेंट्रल होगी। फ्री सेंट्रल किस में, डायंथस और प्रिमरोज, डायंथस और प्रिमरोज। अब इसके अंदर वही बात आई कि सेप्टा एब्सेंट किस में होगा, फ्री सेंट्रल के केस में, और ओव्यूल कहाँ पे आएंगे, सेंट्रल एक्सिस पे देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट चीज़ आती है हमारी बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें क्या कि प्लेसेंटा डेवलप करेगी एट द बेस ऑफ द ओवरी और सिंगल ओव्यूल अटैच होगा इस पे, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के केस में। तो सिंगल ओव्यूल होगा और बेस ऑफ द ओवरी पे होगा, तो बेसल नाम से पता चल रहा है ये बेसल प्लेसेंटेशन की कहानी है। दिस वाज ऑल अबाउट फ्लावर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रूट्स और सीड के बारे में डिस्कस करेंगे।